साईनाथ महाराज से विनती करता हूँ कि आप सभी मेरे प्रिय अभिन्न दर्शक श्रोतागण को पुण्यवान बनाएं, सारी व्यथा वेदना और कष्ट को हर लें और एक सुखमय और प्रगतिशील जीवन प्रदान करें। यही मेरी इच्छा है। आप मेरे आनंद के स्रोत हैं और मेरे प्रसन्नता के कारण हैं। इसीलिए साईनाथ महाराज से मेरी विनती है कि इन पर हमेशा दया की बरसात कीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। 14वें अध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और हेमांड पंत जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, जो अध्याय लिखने से पहले पिछले अध्याय से हमने क्या सीखा और क्या शिक्षा मिली, वो इस बात का कथन अवश्य करते हैं और फिर अध्याय प्रारंभ कर देते हैं। तो पिछली कथा जो 13वें अध्याय की है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कथा है भीमा जी पाटिल, जिनके वक्ष स्थल पर भयंकर रोग हुआ था, क्षय रोग में परिणित हो गया था। जब बाबा के सामने गए तो बाबा ने कहा कि मैं इनकी झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं। और वो जब बहुत दुखी और व्यथित हो गया तो उन्होंने बोल दिया कि ये द्वारका माई है, सबका पालन करती है, व्यथित ना हो, मुझ पर विश्वास करो। और 2 स्वप्न उनको दिए। पहले स्वप्न में तो उन्होंने सारे उनके जो पिछले जन्म के पाप, दुर्भाग्य, संकट और बुरे कर्म को हर लिया। एक शिक्षक बनकर बेटों से उनकी पिटाई की। और दूसरे स्वप्न में उनके हृदय में हाथ को घुमाया जो पत्थर जैसा लग रहा था, और फेफड़ों से सारी बीमारी निकाली। उस समय जो क्षय रोग होता था वो प्राणलेवा रोग होता था। मृत्यु के सिवा कोई इलाज उस समय नहीं था, जो बाबा ने कर दिया। तो बाबा पिछले जन्म के भी दुर्भाग्य, पाप और अपना पूर्वार्ध जो है, जो पापों से भरा हुआ है, उसको नष्ट भी कर देते हैं और प्राणलेवा रोग से निकाल भी देते हैं। इसलिए उनकी शरणागति लीजिए। आपसे बार बार प्रार्थना है कि उनके शरणागत होने से आपका कल्याण हो जाएगा। आप स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, प्रगतिशील जीवन जियोगे, पुण्यवान जीवन जियोगे और स्वभावतः है आपका हृदय हमेशा प्रसन्न चित्त में रहेगा। दूसरी कथा हमने पढ़े थे बाला गणपत दर्जी की, जिन्हें जीर्ण ज्वर था, जो ताप कम नहीं हो रहा था। किसी भी उपाय से उनका तापक्रम शरीर का कम नहीं हो रहा था। बहुत इलाज किए, लेकिन बाबा ने एक छोटा सा उपाय बताए थे कि लक्ष्मी मंदिर जाओ और एक काले कुत्ते को दही और चावल खिलाओ। वो काम किया गया और इस काम के पीछे बाबा ने 2 काम किए। एक तो ऐसे कुत्ते का चयन किया जो बीमार था, जिसे भी इलाज की ज़रूरत थी, और जो उन्हें दही चावल देना चाहता था वो भी जीर्ण ज्वर से तप रहा था। तो दोनों का काम सर गया। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तीसरे नंबर पर आते हैं बापू साहब बूटी, जिन्हें एसिडिटी बहुत हो रही थी, पेट में अम्लता बहुत बढ़ रही थी, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनके पेट में निकल रहा था, समस्त म्यूकस को जला रहा था, और जिसके कारण उनको उल्टियाँ भी होती थी और दस्त भी होते थे। बाबा ने उनको सामने बुलाया और सामने बुला के बोला कि अब तुम्हें दस्त नहीं लगेंगे और उल्टियाँ भी नहीं होंगी। उनके वाक्य हेमांड पंत लिखते हैं कि मंत्र सदृश, और वो मंत्रों का काम करते थे। फिर इसके बाद एक हैजा हो गया। हैजा होने के बाद उन्होंने बहुत इलाज कराया, लेकिन उनकी उल्टी दस्त बंद नहीं हो रही थी। शरीर में बहुत सारे पानी की कमी हो गई थी। अनेकों डॉक्टर ने उनका इलाज कर दिए थे, लेकिन कहीं उनको इलाज में सुधार नहीं आया। आखिर बाबा के पास दौड़े दौड़े आए और बाबा ने उन्हें मीठे दूध में अखरोट, बादाम और पिस्ता को उबाला हुआ काढ़ा पिलाया, जो उस रोग को बढ़ावा देता है, लेकिन यहाँ वो रोग समाप्त हो जाता है। तीसरे हैं
तीसरे जिनका नाम है आलंदी के स्वामी। आलंदी में संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर माउली रहते हैं और वहीं पास में देवगी तुकाराम माउली रहते हैं। इन दोनों माउली के रहते हुए भी आलंदी के स्वामी शिरडी आए और अपने कान का दर्द दूर किया। यही कारण है कि वो अपनी शयन आरती में आलंदी के ज्ञानेश्वर भगवान और तुकाराम महाराज की आरती कराते हैं। आप लोग भी इनकी आरती शयन के पहले सुना करो, जिससे शांतिपूर्ण निद्रा आएगी और मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि बाबा स्वयं उनकी आरती करा के शांतिपूर्ण रूप से सोते थे। ये शिक्षा मिलती है। अब चौथे हैं काका महाजनी, जिनकी कथा मैंने बताया था कि उन्हें फल्ली खिलाकर दूर किए उन्होंने। काका महाजनी उनको रोग नहीं बताना चाहते थे, लेकिन वो जान गए थे कि ये रोग को बढ़ा रहा है। उनको पकड़ लिए भगदड़ में और फल्ली खिला दी और पानी पिला दिए, उनको भी ठीक कर दिया। इसके बाद आते हैं हरदा के दत्तोपंत, जो दत्त के उपासक थे और 14 वर्ष तक उन्होंने असहनीय पीड़ा सहन करी और सहन शक्ति भी दत्त महाराज के कारण ही उन्होंने सहन कर पाए। हेमांड पद साईं चरित में लिखते कि साईनाथ महाराज दत्त के अवतार हैं। तो जितने भी रोगी हैं, इन्होंने सबके अपने अपने ईश्वर की आराधना की है, लेकिन इन्हें पहुंचाया कहाँ गया? साईनाथ के महाराज। यानी ईश्वर और साईनाथ में कोई भिन्नता नहीं है। ईश्वर निर्गुण रूप है, वो सगुण रूप में सबका कल्याण करने आता है और जिसकी भक्ति और प्रेम का बीजारोपण करता है और जो जैसा भाव रखता है वैसा वो अनुभव कराते हैं। इसके बाद है माधवराव देशपांडे, जो उनके बहुत ही प्रिय और अनन्य भक्त थे और वो अपनी बीमारी नहीं बताना चाहते थे, लेकिन बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया और उनको बुलाया। सेंधा नमक का काढ़ा उन्होंने पिलाया और उनके रोग को दूर किया। इसके बाद उन्होंने खुद दोबारा रोग हुआ तो खुद सेंधा नमक बुलाकर काढ़ा पी लिया, लेकिन रोग को आराम नहीं हुआ। उससे ये शिक्षा मिलती है कि एक बार चिकित्सक से इलाज कराने के बाद उसी पर्ची पर अपने को काम नहीं करना चाहिए और अपनी चिकित्सा अपने मन से कभी नहीं करना चाहिए। जब भगवान ने चिकित्सक दिया है तो उसके पास जाना चाहिए। ये शिक्षा हमको मिलती है। इसके बाद काका महाजनी के भाई गंगाधर पंत, जो उदर रोग से तड़प रहे थे, बहुत दिनों से तड़प रहे थे, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन काका महाजनी के भाई थे, इसलिए बाबा को दया आई। बाबा ने उनको अपने पास बुलवा लिया और बुलवाकर उनके पेट पर हाथ फेरा और जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ उनका रोग दूर हो गया और फिर कहा कि तुम्हें अल्लाह ठीक करेगा। जिस तरह आलंदी के स्वामी को भी बुलाकर उन्होंने बोला था कि तुम्हें भी अल्लाह ठीक करेगा। ये अल्लाह शब्द जो है वो सर्वशक्तिमान के लिए है, वो सबके संरक्षण करता है, सबसे प्रेम करते हैं। भले ही तुम उनकी याद न करो, लेकिन पल भर भी क्षण भर भी उनकी याद कर लेते दुख में तो वो कल्याण करते हैं। इसीलिए हमेशा ईश्वर के आराधक रहो और निस्वार्थ भाव से उनका ध्यान करते रहो, अंतःकरण से उनके उपासक रहो। ये शिक्षा मिलती है। फिर अंत में नाना साहब चांदोरकर, जो स्वयं डिप्टी कलेक्टर थे, वो एक बार पेट के दर्द से मछली की तरह तड़पने लगे और तड़पने के बाद बहुत इलाज कराए, कुछ नहीं हुआ उनका। आखिर बाबा के पास जाने से बाबा ने उनको बर्फ़ी और घी मिक्स करके उसका दवाई के रूप में दिया और डॉक्टरों के हिसाब से वो दवाई प्रतिकूल रहती है, जो पेट के दर्द को बढ़ाती है। लेकिन बाबा की आज्ञा को कौन टाल सकता है, क्योंकि बाबा के द्वारा जो कृत्य किया जाता है, चाहे वो गाली दें, चाहे गुस्सा करें, चाहे रोग के विरुद्ध जो दवाई दी जा रही है जिससे और रोग बढ़ जाता है,
वो दवाई दें, चाहे जो कुछ भी दे। इसका मतलब ये है कि सदगुरु अगर हाथ से जहर भी दे रहा है तो वो अमृत बन जाएगा। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है। इसीलिए हमेशा अपने सदगुरु का चिंतन करते रहो और कोई चिंतनीय विषय अपने मन में मत रखो और अपने समस्त कर्तव्य और दायित्वों का निर्वहन करते रहो। प्राणियों पर सद्भाव रखकर उनकी सेवा करो और ईश्वर की सर्वव्यापकता का पूजन करो। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जिस तरह इन 9 लोगों पर अनुग्रह हुआ है बाबा के रहते हुए, और आज बाबा नहीं है लेकिन तुम उनका स्मरण करोगे तो वो तुम्हारा स्मरण 10 बार करेंगे। तुम उन्हें दुख में भी पुकारोगे तो वो तुम्हारे लिए 10 बार दुखी होंगे, 100 बार दुखी होंगे और तुमको ठीक करके रहेंगे। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।